आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टैली में टू डू मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये टू डू मैनेजमेंट मॉड्यूल बहुत ही यूज़फुल है। ये सारे के सारे अपने टास्क जो भी इम्पोर्टेंट है करने हैं वो आप टैली में मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको रिमाइंडर भी देता रहेगा और आप इस टास्क को रिकरिंग भी बना सकते हैं कि वो एवरी मंथ वो अपीयर होंगे आपके पास और देख सकते हैं। और इसका भी सबसे बड़ा जो ब्यूटी है वो है इसकी प्राइवेसी। जो टास्क आप जिसको असाइन करेंगे वो अपना टास्क देख सकता है। सिर्फ एडमिन है जो सबका टास्क देख सकता है, असाइन कर सकता है किसको क्या टास्क देना है। जो यूज़र है वो खुद भी टास्क अपना क्रिएट कर सकता है। अगर एक टास्क इस महीने का कंप्लीट हो गया है तो वो नेक्स्ट मंथ में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और फिर वो एंड सो ऑन। अगर कोई टास्क है टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी आपको रिमाइंडर हाईलाइट करेगा, रेड कलर में शो करेगा। इस तरीके से ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है खासतौर पर टेली यूज़र्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती है टाइम टू टाइम, बट वो भूल जाते हैं। लेकिन ये आपको रिमाइंड करता रहेगा, हर घंटे आपको ये रिमाइंड कराता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने इस मॉड्यूल को लोड कर लिया है और यहाँ पे एक मेन्यू आ गया है टू डू मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे क्रिएट यूजर्स है और एक है टू डू रिपोर्ट। पहले क्रिएट यूजर्स को देख लेते हैं। क्रिएट यूजर्स के अंदर क्या है कि आप यूजर्स का क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और यूजर जो है बिल्कुल वही होना चाहिए जो आप टैली के अंदर यूज करते हैं, नॉर्मल लॉगिन के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि अगर इसको आप एडमिन बना रहे हैं कि क्या ये जो यूजर है एडिशन डिलीशन या वो टास्क असाइन कर सकता है। एडिशन डिलीशन तो सारे यूजर्स कर सकते हैं, लेकिन ये क्या यूजर ही किसी को टास्क असाइन कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे यूजर 2 है इसको ये टास्क असाइन कर सकता है किसी को। यूजर ए है, ये भी टास्क असाइन कर सकता है। ये जो है ये एडमिन है, टैली का एडमिन है, और हमने इसको टास्क के लिए एडमिन बना दिया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह काम करता है ये। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे आते हैं टू डू रिपोर्ट में। ये टू डू रिपोर्ट है, मैंने कुछ रिपोर्ट्स बना रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले को देखिए अगर आप, तो ये क्लोज हो चुका है स्टेटस इसका। दूसरे को भी क्लोज हो चुका है। उसके बाद जो है सारे वो नॉट स्टार्टेड है। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। पहला क्लोज को देखते हैं। हमने इसकी डेट डाली थी 30 नवंबर। ऑडिटर्स की क्वेरीज थी, इसकी प्रायोरिटी हाई रखी थी हमने। और ये जो क्रिएटेड बाई असाइन किया है, यानी जिसने क्रिएट किया है उसकी आईडी है ये। और असाइंड टू नेम है, यानी हमने ये किसको असाइन किया है कि जो जितने भी यूजर्स होंगे आपके उसका नाम यहाँ आएगा और उसमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने खुद अपने पास रखा है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और ये क्या है डिस्क्रिप्शन इसकी, बाकी डिटेल्स यहाँ लिख सकते हैं। और स्टेटस क्या है ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया है और क्लोज में है ये। ओके, अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा है कि हमें डिप्रिसिएशन चार्ट बनाना है। इसकी प्रायोरिटी हाई है। ये क्रिएटेड बाय ये है और ये असाइन किया गया है यूजर 1 को। कॉन्टैक्ट नंबर इसका भी लिख देते हैं, आप चाहे तो ना लिखें। यहाँ पे डिटेल्स लिख देना है और ये भी मैंने क्लोज कर दिया हुआ है। हालांकि ये जो डेट देख रहे हैं ना, यहाँ पे डेट 30 नवंबर की है पहले वाले में, और दूसरे वाले में जो डेट है वो है 1 दिसंबर की। कोई भी डेट आप लिख सकते हैं, अपने अपनी चॉइस का है। लेकिन अगर वो डेट आज की डेट्स के पहले का होगा तो ये आपको रेड कलर में शो करेगा, और अगर सेम डेट का होगा तो ये आपको येलो कलर में शो करेगा। जैसे मैं इसकी वो ले लेता हूँ, ये ईएसआई रिटर्न है 8 तारीख का है, लेकिन ये मैं इसको 6 कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और मैंने असाइन किया है इसको यूज़र 1 को। फ़ोन नंबर को रहने देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। और स्टेटस लिखा है नॉट स्टार्टेड। अब ये देखिए, ये जो 6 तारीख वाला है ये येलो कलर का है, यानी ये हमें आज करना है। तो ये आपके अटेंशन को इमिडिएटली ग्रैब करेगा और बोलेगा कि ये सारे काम आज के हैं। जो रेड है वो एक्सपायर हो चुका है, उस पर इमिडिएटली एक्शन लो। और बाकी के जो हैं वो फ्यूचर में आने वाले हैं। इसके साथ ऑप्शन ये भी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई और नया टास्क ऐड करना है, आप यहाँ पे टास्क ऐड कर सकते हैं। और मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ आपको। लिखाता हूँ क्लाइंट विजिट, प्रायोरिटी हाई कर देता हूँ मैं।
और क्लाइंट के लिए मैं भेज रहा हूँ इसको कि विजिट, फ़ोन नंबर कुछ देना चाहे आप दे सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने इसको सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, 6 तारीख का है। अभी जो इसकी सॉर्टिंग है वो जिस जिस सीक्वेंस में हम क्रिएट करते जा रहे हैं उस सीक्वेंस के हिसाब से है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी सॉर्टिंग को चेंज करें कि हमने जिस जिस को असाइन किया उसके हिसाब से हो जाए, तो यहाँ एक बटन हमने दे रखा है, इसको क्लिक किया। अब ये जिस जिस यूजर को हमने असाइन कर रखा है उसके हिसाब से आ रहा है। और भी एक चीज़ है कि हम इसको अगर किसको असाइन किया उसके हिसाब से हम सर्च करना चाहें, तो मैंने अपने आप को असाइन किया तो ये मेरे 2 टास्क हैं। अगर मैं ये यहाँ पे और जाऊँ, यूज़र 1 को मैंने कितना असाइन किया है तो वो दिख जाएगा हमें। हमने यूज़र 2 को कितना असाइन किया है तो ये आ गया। और अगर हमें सारा देखना है तो हमारा ये आ गया। और ये कि किसने असाइन किया है, जैसे मैंने देख रहे हैं कि ए ने ज़्यादा टास्क असाइन किया है, फिर यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि अगर यूज़र 1 ने कितने टास्क असाइन करे हुए हैं तो ये एक करे हुए हैं। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट काम करता है। और मान लीजिए कि जैसे ये ईएसआई वाली टास्क है, हमने लिखा है कि यह डिप्रिसिएशन चार्ट है। अभी डिप्रिसिएशन चार्ट हमको बनाना है नेक्स्ट मंथ में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जा कर के इसकी डेट हम चेंज कर दीजिए। मान ली कि मुझे 10 तारीख को बनाना है, 10 जनवरी को बनाना है, हमने इसकी डेट चेंज कर दिया। और यहाँ पे हमने अब ये हमें नेक्स्ट जो आएगा डिप्रिसिएशन चार्ट, 1 सेकेंड, ये ये से रिटर्न वाला था, ये हमें दिखाएगा। अगर मैं डिप्रिसिएशन चार्ट की बात करूँ तो हमें अगले महीने की 1 तारीख को चाहिए ये, तो हमने चेंज कर दिया। और ये अब ये क्लोज्ड को हटा करके हमने इसका स्टेटस चेंज कर दिया, नॉट स्टार्टेड, क्योंकि अब ये बाद में आएगा। तो डिप्रिसिएशन ये हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। ओके, तो ये रही। और इससे भी बड़ी चीज़ जो है इसके अंदर, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है कि अब हमें देखना है कि जो यूज़र को जो टास्क असाइन किया गया है वही दिखेगा। अब ये तो मैंने एडमिन से लॉगिन किया हुआ है इसलिए मुझे सारा दिखता है। अब यहाँ पे जो क्लोज है हम उसको हाइड भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। और अगर आपने देखना है तो इसको ये करके रखिए, तो मैंने इसको ऐसे करके रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए, तब ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। जैसे कोई टास्क कंप्लीट होगा वो हाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाला टास्क जो है 7 तारीख वाला, ये 5 वाला जो है, मैं कहता हूँ ये कंप्लीट हो गया टास्क। यहाँ जाता हूँ, इसको कहता हूँ ये क्लोज हो गया भैया, फिनिश्ड हो गया, खत्म। यहाँ से हट गया ये क्लोज्ड वाले। अब हमें उसको देखना है तो हम यहाँ पे जा करके देखेंगे, ऐसे ये क्लोज्ड है। ओके, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि हमें सर्च करना है कि भाई कौन सा असाइनमेंट है, क्या है, ये आपको बता दिया। सब्जेक्ट को सर्च करना है कि भाई ईएसआई वाला देखें हम, ईएसआई वाले सब्जेक्ट आ गए, बैंक वाले सब्जेक्ट आ गए। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जो दूसरी चीज़ थी कि हमें देखना है कि जिस यूज़र को जो हमने टास्क असाइन करा है उसको वही शो करेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, अपना यूज़र चेंज करता हूँ, अपना यूज़र चेंज करता हूँ और चेंज करके मैं ले लेता हूँ यूज़र 1। ओके, अब चलिए इसकी रिपोर्ट देखते हैं क्या है। अब देखा आपने कि यूज़र 1 के पास क्रिएट यूज़र करने का राइट नहीं है, एडमिन के पास था। यहाँ देखिए, अब ये यूजर 1 है, इसको जो है ना सारे टास्क असाइन किए गए हैं, जो वही दिख रहा है इसको, इसको दूसरे का नहीं दिखेगा। ये अपनी टास्क से जो चाहे कर सकता है। एडिशन करना चाहे तो एडिशन कर सकता है। अब कोई चाहे टास्क को डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकता है। यहाँ डिलीट का बटन है, इसको सेलेक्ट करिए और ये डिलीट करिए। ओके, तो जैसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे डिलीट भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं, दूसरा आपको दिखाता हूँ। वो इसलिए दिखाता हूँ कि एक यूज़र को हमने बनाया था, एडमिन का राइट दिया था यूज़र 2 को। तो यूज़र 2 को वो क्रिएट कर सकता है और असाइन कर सकता है। कैसे करेगा वो बताता हूँ आपको। अब यहाँ जाइए, यहाँ गए। अब देखिए इसको सारे दिख रहे हैं क्योंकि हमने इसको एडमिन बनाया हुआ है। और जब ये असाइन करेगा, ऐड करेगा, तो देखिए इसके पास ये राइट भी है। बैलेंस शीट रिव्यू, इसको ये असाइन करने के राइट्स हैं। ये जिसको चाहे ये टास्क असाइन कर सकता है क्योंकि हमने इसको एडमिन बनाया था। ठीक है,
तो इस तरीके से ये असाइन मैं कर देता हूँ यूजर 3 को। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है मॉड्यूल। आप इसमें रिकरिंग नेचर का इसको बना सकते हैं कि टास्क कंप्लीट हो गया। अब वो टास्क, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये सारे जो टास्क होता है ना, कोई वीकली है, कोई मंथली है, कोई एनुअली है, इस तरीके से अपीयरिंग होते हैं, रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। तो आप इसमें डेट डाल दीजिए फ्यूचर का और स्टेटस चेंज कर दीजिए, वो वहाँ पे चला जाएगा और आपको उस टाइम पे वो रिमाइंड करेगा। और ये एवरी 1 आवर पे आपके डेस्क पे आप काम कर रहे होंगे और ये ओपन होगा, खुलेगा, ताकि आपको ये रिमाइंड कराता रहे कि हाँ ये काम करने हैं, ये काम करने हैं, ये काम करने हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट। आपने देख लिया। अगर आपको ये चाहिए प्रोडक्ट तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है। हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। और इसमें कुछ कस्टमाइजेशन भी कराना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, तो वो भी पॉसिबल है, आई विल डू दैट। और इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट हैं, तो प्लीज़ एक्सप्लोर, गो विजिट माय वेबसाइट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।